हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है स्टडी डायनिंग्स में। और आज की वीडियो में हम लोग 21 अगस्त के जो करंट अफेयर्स को डिस्कस करने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आज हम लोग देखेंगे आज का जो है 21 अगस्त को कौन कौन से डे जो है इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम में आपको डेज पूछे जाते हैं कि जैसे कि अगर आपने देखा होगा तो अगस्त में बहुत सारे डेज हुए। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। 6 को आपका हिरोशिमा डे था। 9 नागासाकी डे। 10 को आपको इंटरनेशनल लॉयन डे था। 12 को इंटरनेशनल एलिफेंट डे था। 13 ऑर्गन डोनेशन डे था। 15 को इंडिपेंडेंस डे होता है। ये कुछ डेज हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आज जो है आपका 21 अगस्त है और आज के दिन आपका होता है वर्ल्ड सीनियर सिटीजन डे। तो ये डे जो है आपका, इसका थीम भी पूछा जाता है। तो इसका थीम इस बार क्या है? एम्पावरिंग द एल्डरली वॉइस फॉर द इंक्लूसिव फ्यूचर। अब ये डे आपको कब से सेलिब्रेट हो रहा है? तो सिंस 1990 से सेलिब्रेट हो रहा है। और इसको किसने दिया था आपको? यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने पास किया हुआ था। तो 14 जो आपका दिसंबर था, तो इस टाइम पहले बार इसको अनाउंस किया गया था, बट ये सेलिब्रेट आपको 21 अगस्त को होता है। नेक्स्ट जो है आपका इंटरनेशनल डे ऑफ रिमेम्बरेंस एंड ट्रिब्यूट टू द विक्टिम्स ऑफ टेररिज्म। तो ये भी डे होता है आपका जो 21 को सेलिब्रेट होता है। नाउ वी कैन सी द हेडलाइंस। हेडलाइन क्या क्या चीज है? तो पहला तो यही कि लोकसभा ने पास कर दिया किस चीज को? एमिंग टू प्रोहिबिट द हार्मफुल ऑनलाइन मनी गेमिंग सर्विसेज। ठीक है, तो ये बिल आया है जो कि इसको हम लोग डिटेल में देखेंगे। दूसरा जो है आपका इंपॉर्टेंट है ये भी, पार्लियामेंट क्लियर द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अमेंडमेंट बिल, जो कि सेटअप किया जाएगा कहाँ पे? गुवाहाटी में। तो ये गुवाहाटी का पहला आपका इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट बन रहा है। कहाँ पे? ये आपको हो सकता है कि अगर आप असम वाला एग्जाम दोगे तो वहाँ पे में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। दूसरा जो न्यूज़ है आपका, लोअर हाउस टू रिफर की बिल्स प्रपोजिंग द रिमूवल ऑफ मिनिस्टर्स। कोई मिनिस्टर अगर आप किसी सीरियस क्राइम में इन्वॉल्व है तो उसके लिए ज्वाइंट कमेटी बनाने की बात करिए, और ये भी बिल इस बिल को पास करने की बात हो रही है। नेक्स्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, इंडिया ने अभी क्या किया आपको? सक्सेसफुली टेस्ट फायर किया उड़ीसा से चांदीपुर आपका, जो कि उड़ीसा में, ठीक है, वहां से अग्नि 5 जो है इंटर इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल को सक्सेसफुली लॉन्च किया गया। इसको भी डिटेल में देखने वाले। 26 माओइस्ट सरेंडर किया उन्होंने, कहाँ पे? छत्तीसगढ़ में। अब ये प्लेसेस न्यूज आपको यहाँ पे पूछा जा सकता है आपको, जैसे कि अफगानिस्तान न्यूज में चल रहा है यहाँ पे 49 पीपल जो वो रिफ्यूजीज क्रैश किए हैं। अब ये हेरात आपको पूछा जा सकता है, क्योंकि अगर आप एंशिएंट हिस्ट्री आपने पढ़ा होगा तो यहाँ पे इसका बहुत ज्यादा रेफरेंस है। तो ये पूछा जा सकता है कि कौन सा अभी रिसेंटली न्यूज में था हेरात, और ये कौन से कंट्री में है? तो ये आपका अफगानिस्तान का है। और ये आपका है स्पोर्ट्स सेक्शन से, इंडिया के अनंतजीत सिंह जो है, ठीक है, उन्होंने क्या जीता है? गोल्ड मेडल जीता है। कहाँ पे? जो कि आपका एशियन शूटिंग चैंपियनशिप। तो ये आपको पूछा जा सकता है कि एशियन शूटिंग चैंपियनशिप कहाँ पे हो रहा है? तो कजाकिस्तान में हो रहा है, जो कि आपका सेंट्रल एशियन कंट्री है। वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहले आपको बैलिस्टिक मिसाइल जो अग्नि 5 है उससे रिलेटेड है। तो वेडनेसडे को, मतलब कल, इसको पास सक्सेसफुली इसको टेस्ट किया गया था। और ये जो आपका कौन सा मिसाइल है, किस तरह का मिसाइल है? इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। और कहाँ से इसको टेस्ट किया गया था? तो ये चांदीपुर, ठीक है। तो ये भी पूछा जा सकता, जैसे कि आपको श्रीहरिकोटा, तो ये आपका आंध्र प्रदेश में, चांदीपुर कहाँ पे? तो उड़ीसा में, यहाँ जहाँ से आपको इसको टेस्ट किया गया। और ये किसका है आपका? डीआरडीओ का है। इसरो के साथ कंफ्यूज नहीं होना। अब जो अग्नि 5 है इसका रेंज आपको पूछा जा सकता है कि कितना कवरेज कर सकता है। तो ऑलमोस्ट आपको इंटायर एशियन इंक्लूडिंग द नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट ऑफ द चाइना एज वेल एज सम रीजन इन द यूरोप, तो इतना इसका कवरेज है। ये आपको जो बैलिस्टिक मिसाइल है वो पूरा इंटायर एशिया को, अब यहाँ पे स्टेट में अगर इंटायर एशिया डाला गया तो आप मे भी आप कंफ्यूज हो जाओगे कि इस तरह से कैसे हो सकता है, बट ये इंटायर एशिया इंक्लूडिंग द नॉर्दर्न मोस्ट चाइना का पार्ट भी है, इवन यहाँ तक यूरोप तक भी ये कवर कर सकता है। स्ट्राइकिंग इसका रेंज है। नेक्स्ट ये मिनिस्ट्री कौन सी आता है? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर आता है। इसके अलावा बहुत सारे आपको जो है वो भी आपको, जैसे कि यहाँ पे पृथ्वी सेकंड के बारे में दिया हुआ है, ये भी डीआरडीओ का ही है। बट पृथ्वी सेकंड जो आपका किस तरह का मिसाइल है? ये शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है।
पृथ्वी सेकंड के बारे में भी देख लेते हैं। पृथ्वी सेकंड मिसाइल जो है वो आपका रेंज का 350 किलोमीटर के आसपास है। कैपेबल कितना है इसका, पेलोड कितना ले सकते हैं, 500 kg के आसपास ले सकते हैं। और ये दोनों आपका किस, पृथ्वी सेकंड और अग्नि 1 भी पहले बहुत पहले इसका ये हो चुका है, टेस्ट हो चुका है। तो ये दोनों आपका न्यूक्लियर डिफेंस प्रोग्राम का हिस्सा है। और ये अगर पृथ्वी देखा जाए, अग्नि और ये जो अभी हमने अग्नि 5 देखा, ये सब किसका है, आपका डीआरडीओ का जो है वो। एक और आपको आया था जो न्यूज में था, प्रलय को भी टेस्ट किया गया था, ये लद्दाख से आपको टेस्ट किया गया था, ये भी सक्सेसफुली आपको हुआ था, जिसमें आपको प्रलय भी आपको न्यूज में था, इसके बारे में भी देख लेते हैं। ये शॉर्ट रेंज है, प्रलय के बारे में याद रखना आपको, शॉर्ट रेंज है और ये सरफेस टू सरफेस है। तो ये पूछा जाता है आपको, लैंड टू सरफेस या सरफेस टू सरफेस या एयर टू सरफेस है। तो ये प्रलय जो है आपका सरफेस टू सरफेस है, शॉर्ट रेंज है, और इसका आपका पेलोड कैपेसिटी कितने, 500 से लेकर 1000 kg के आसपास है। तो ये साइंस एंड टेक से था। नेक्स्ट न्यूज जो आपका है वो है यूपीआई को लेके। और यूपीआई अगर आप देख रहे हो तो लंबे समय से, बहुत लंबे समय से न्यूज में चल रहा है, क्योंकि यूपीआई ने अभी क्या किया था, आपको लास्ट ईयर का लास्ट न्यूज अगर आपको याद हो, यूपीआई वर्सेस वीजा, ठीक है, ये आपका यूएसए का पेमेंट सिस्टम है और ये इंडिया का है। तो इंडिया इसने सरपास कर दिया था यूएसए वाले को, तो इसलिए भी न्यूज में है। दूसरा यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि अगर ओवरऑल देखा जाए तो उसका स्टैटिक भी हमें पता होना चाहिए कि यूपीआई जो है वो कब आया था, किसने इसको डेवलप किया हुआ था। तो इसको डेवलप किया था नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जिसको एनपीसीआई बोलते हैं। 2016 में इसको डेवलप किया गया था। इसमें एक पेमेंट जो है वो मोड यूज होता है, सिस्टम यूज होता है, जिसको हम लोग वर्चुअल पेमेंट एड्रेस बोलते हैं। तो आपको शॉर्ट में पूछा जा सकता है कि वीपीए क्या है, तो वर्चुअल पेमेंट एड्रेस है जो कि यूपीआई इसमें यूज किया जाता है। यूपीआई के बारे में देखें तो 24/7 ये 24 घंटा इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन, सिक्योरिटी के लिए इसमें टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन है, ताकि इसमें जो सिक्योरिटी ब्रीच ना हो सके। इसके अलावा अगर देखा जाए तो एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है, जो कि एग्जाम पर्सपेक्टिव से अभी रिसेंटली डेटा रिलीज हुआ था, जिसमें देखा गया था कि यूपीआई पेमेंट जो है वो सबसे ज़्यादा, जो टॉप स्टेट है कहाँ पे सबसे ज़्यादा इसका इस्तेमाल किया जा रहा है, तो दैट इज इन महाराष्ट्र। ठीक है, फर्स्ट नंबर पे महाराष्ट्र है, सेकंड नंबर पे कर्नाटका, और थर्ड नंबर पे आपको कौन आता है, यूपी आता है। तो एज इट इज़ याद रखना आप लोग कि ये बनाया किसने था, तो एनपीसीआई ने 2016 में। वर्चुअल पेमेंट एड्रेस यूज किया जाता है, टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन है। इसके अलावा कौन से स्टेट ने इसमें टॉप करा है यूपीआई पेमेंट में, तो महाराष्ट्र। इवन जो आपका यूपीएससी एग्जाम कंडक्ट हुआ तो वहाँ पे पूछा गया था कि कौन कौन से कंट्री में आपने जो है यूपीआई यूज किया जाता है। तो अभी अगर रिसेंट देखा जाए तो 7 कंट्री में यूज हो रहा है इसका, ठीक है, 7 कंट्री ने इसको एक्सेप्ट कर रखा है। तो जिसमें आपको फ्रांस आता है, सिंगापुर आता है, भूटान, श्रीलंका, यूएई, नेपाल और मॉरिशस। तो ये सातों कंट्री आपको याद रखना है। अगर 7 कंट्री याद रहेंगे तभी एग्जाम में आप एलिमिनेट करके आंसर तक पहुंच सकते हो। नेक्स्ट न्यूज आपका राजभाषा कीर्ति पुरस्कार। तो ये फर्स्ट प्राइज है आपको टू बी डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म को दिया जाएगा। पब्लिक ग्रीवेंसेस कैटेगरी है मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट के लिए, जिसमें आपको विद द लेस देन 300 पर्सनल जो है फॉर द ईयर 2024-25। तो आपको याद रखना है कि राजभाषा कीर्ति पुरस्कार लैंग्वेज के लिए दिया जाता है। और कौन से मिनिस्ट्री के अंदर कवर होता है, आपको मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर। तो ऑफिशियल लैंग्वेज को लेकर अगर देखा जाए तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर की ये चीज़ अंदर आती है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो आपको रिसेंटली आपने देखा था कि 15 अगस्त पे गैलेंट्री अवार्ड जो अनाउंस किया गया था, उसमें 127 गैलेंट्री, क्योंकि अवार्ड से बहुत सारे क्वेश्चन, जैसे कल ही के न्यूज में आप लोगों ने देखा होगा कि अनुभव अवार्ड आपका न्यूज में था। तो ये किस चीज से रिलेटेड है, आपको जो रिटायर्ड आपके पब्लिक ऑफिसर है उनको दिया जाता है अनुभव अवार्ड। और ये आपका राजभाषा कीर्ति पुरस्कार जो कि आपको दिया जाएगा डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म को दिया जाएगा। गैलेंट्री अवार्ड और बारे में ऑलरेडी मैंने बता दिया आप लोगों को। लास्ट ईयर इसके साथ ये भी याद रखना आपको, हिंदी दिवस कब होता है, तो 14 सितंबर को होता है, तो इसके दिन ही इसको दिया गया था। इस पर भी अवार्ड दिया जाएगा, लेट्स सी कब होता है ये अवार्ड। नेक्स्ट न्यूज में आपका 3 निवेशक सेवा केंद्र बनाया जाएगा, कहाँ पे, हैदराबाद में। तो ये पूछा जा सकता है कि कौन से स्टेट में जो है वो आपको 3 निवेशक सेवा केंद्र अभी रिसेंटली बनाया गया है। ठीक है, तो तेलंगाना में बनाया गया, तेलंगाना का कैपिटल आपका हैदराबाद है। ठीक है, ये आपको IEPFA क्या है आपको वो भी देख लेते हैं। तो इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी जो है उसको बोला जाता है IEPFA। ठीक है, कौन से मिनिस्ट्री के अंदर आता है, ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर के अंदर आता है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कोलैबोरेट करिए किस किस के साथ, सेवी के साथ, CDSL, NSDL, BSC और NSC।
तो ये 3 निवेशक जो केंद्र आपको हैदराबाद में बन रहे हैं, तो वो एक बार देख लेते हैं कि जो ये ऑपरेशन में कब आ जाएगा, 6 में होगा, तो ऑलरेडी आ चुका है। और ये बनाया क्यों गया है? प्रोटेक्शन के लिए, इंश्योरिंग फास्टर एंड हैसल फ्री सर्विस फॉर द इन्वेस्टर। इन्वेस्टर को अगर प्रॉब्लम जिस तरह की अगर आप देखोगे तो बहुत ज़्यादा अभी आजकल जो प्रॉब्लम हो रहा है, किसी ट्रांजेक्शन में अगर प्रॉब्लम हो रहा है, फिर आपको मतलब सेफ्टी इसमें नहीं होता है, तो इन सारी चीज़ों को इंश्योर किया जाएगा इसके थ्रू। जो निवेशक केंद्र है, आपको देख लेते कि आपको कहाँ कहाँ बनने वाला है। यहाँ पे 3 जगह हैदराबाद का जहाँ पे ये बनाया जाएगा, KFin टेक्नोलॉजी लिमिटेड, ठीक है। यहाँ पे सेकेंड वाला आपको बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE हैदराबाद ऑफिस के पास बनाया जाएगा ये। और एक NSE है जो कि हैदराबाद में है, इसका ऑफिस वहाँ पे बनाया जाएगा। तो 3 जगह बनाया जाएगा। नेक्स्ट न्यूज़ है आपका समिट से बहुत सारे कॉन्फ्रेंस एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो 28 नंबर का नेशनल कॉन्फ्रेंस आपको पूछा जा सकता है, ई गवर्नेंस टू बी हेल्ड कहाँ पे हुआ है। तो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होकर उनको लगता है कि ज़्यादातर आपको जो कॉन्फ्रेंस होते हैं, जो सेमिनार होते हैं, वो दिल्ली में होते हैं, बट ये आपका जो 28 नंबर का नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ई गवर्नेंस है, वो आपको 22 से लेकर 23 सितंबर के बीच में होने वाला है। कहाँ पे होगा? विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश में होने वाला है, ना न्यू दिल्ली में होने वाला है। और इसमें कौन कौन सी मिनिस्ट्री है जो कि इसको ऑर्गेनाइज कर रही है? तो ये आपको डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स, पब्लिक ग्रीवेंसेस, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो दोनों मिलकर क्या कर रही है? जॉइंट इनिशिएटिव है, दोनों ये इसको ऑर्गेनाइज कर रही है। जिसमें थीम जो है वो इसका क्या रहने वाला है? 2 दिन का कॉन्फ्रेंस होने वाला है। विकसित भारत, सिविल सर्विस एंड डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन इसका थीम रहने वाला। थीम भी आपको एग्जाम में पूछा जाता है, जैसे कि 28 नंबर का आपको पूछा जाएगा, नेशनल ई गवर्नेंस कॉन्फ्रेंस हुआ था, तो प्लेस तो क्या याद रखना, आंध्र प्रदेश, विशाखापट्टनम में होगा। दूसरा आपको 6 जो आपको इसका थीम क्या होने वाला है? विकसित भारत, सिविल सर्विस एंड डिजिटल। यहाँ पे 6 इसका प्लीनरी सेशन होने वाला है, जिसमें आपको बहुत सारी, तो इतना डिटेल में जाना है, बस कॉन्फ्रेंस कहाँ पे हो रहा है और इसका थीम क्या है, ये दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है आपको। नेक्स्ट न्यूज है आपका इंडिया और रशिया को लेके। तो इंडिया और रशिया का अगर देखा जाए टर्नओवर, तो उसमें काफी ज्यादा इजाफा है। 700% बताया जा रहा है ओवर फास्ट जो 5 ईयर है। क्योंकि रिसेंट अगर आप लोगों ने देखा होगा तो जो USA के प्रेसिडेंट है, उन्होंने विजिट किया था कहाँ पे? रसिया में। उसके बाद काफी सारे आपने देखा कंट्रोवर्सी राइज हुए थे। तो उन सारी चीजों को भी टैकल करने के लिए इंडिया के जो आपके मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर है, एस जयशंकर, उन्होंने क्या किया, वहाँ पे विजिट किया है। तो उनके विजिट से बहुत सारी चीजें अभी निकल के आई, जैसे कि यहाँ पे आपको टॉक चल रहा है, जहाँ पे इंडिया इज नाउ टॉप 3 ऑफ द रशियन ट्रेडिंग पार्टनर। तो टॉप 3 में जो है वो ट्रेडिंग पार्टनर किसका? रसिया का, इंडिया इंक्लूडेड है। तो ये जो आपका मीटिंग चल रहा था, किसके बीच में हुआ? आपको रसिया के जो आपके डिप्टी PM है, डेनिस मैंट्रोवो। तो आपको पूछा जा सकता है, ये तो एक पर्सनैलिटी में भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि रसिया का डिप्टी PM है, कौन हो सकता है? ऑप्शन में डाला जाएगा, तो ठीक है, डेनिस है ये। इनके साथ इनकी मीटिंग हुई है, जिसमें आपको जो बहुत सारी चीजें निकल के आई। लेकिन हम लोग स्टार्टिंग में देख लेते हैं रसिया के साथ हमारा कौन कौन सा मिलिट्री एक्सरसाइज होता है। तो रसिया के साथ हमारा मिलिट्री और नेवल एक्सरसाइज होता है, जिसको हम लोग इंद्र बोलते हैं, ठीक है। आई से इंडिया और आड़े रसियन। तो ये 14th नंबर का एडिशन हो चुका है। कहाँ पे हुआ था? चेन्नई में हुआ था। और ये आपको मार्च में हुआ था, ठीक है। उसके अलावा जो अभी ये चल रहा है, जो टॉक चल रहा है आपको, डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर और जो डिप्टी वहाँ के PM है, वो 26 नंबर का सेशन चल रहा है, जिसको हम लोग IRICGTEC बोल सकते हैं। तो ये आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि IRICGTC न्यूज में था, ये किस चीज से रिलेटेड है? तो ये आपका इंडिया और रसिया से रिलेटेड है। और ट्रेड में भी हम देख लेते हैं कि ट्रेड में क्या आपका जो किस तरह से इंडिया और रसिया का ट्रेड किस तरह से रहा है। तो 2021 में अगर देखा जाए तो 13 मिलियन का हमारा क्या था? ट्रेड था इंडिया और रसिया का। जिसमें बहुत ज्यादा आपको क्या हुआ? इंप्रूवमेंट हुआ है। अब कितने पे पहुंच गया? 68 मिलियन पे। 2024-25 में 13 से सीधे 68 पे पहुंचा। इसका मतलब बहुत ज्यादा आपको क्या हुआ? इसमें प्रॉफिट चल रहा है। और टॉप 3 में अब इंडिया आ चुका है रसिया के साथ ट्रेडिंग पार्टनर में। नेक्स्ट जो न्यूज है आपको UIDAI से है, UIDAI से, ठीक है, जिसको फुल फॉर्म क्या होता है? यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो कि आपको आधार कार्ड से रिलेटेड है। अब ये स्टेब्लिश कब हुआ था? तो 2009 में बना हुआ था। अब इसको पावर कहाँ से मिलता है? तो 2016 का आपको आधार कार्ड एक्ट था, जिसके थ्रू आपको उसको पावर मिलता है। CEO कौन है इसके? भुवनेश कुमार है। अब जो आपका इसने क्या किया? कोलेबोरेट किया किसके साथ? प्राइवेट नेट सर्विस है स्टारलिंक। स्टारलिंक के साथ आपको आधार वेरिफिकेशन किया जाएगा। तो एक तो स्टारलिंक के बारे में भी याद रखना है आप लोग को। ये स्पेस एक्स जो है इसका ओनर है, और स्पेस एक्स के जो ओनर है, डायरेक्टर है, कौन है? आपको एलन मस्क है। तो स्टारलिंक के साथ कोलैबोरेशन हुआ, जिसमें आपको आधार वेरिफिकेशन होगा। तो ये चीज़ें आपको याद रखना है।
नेक्स्ट न्यूज़ ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया कि आनंदजीत सिंह जो है उनको गोल्ड मेडल मिला है कहाँ पे, जो कि आपका एशियन शूटिंग चैंपियनशिप हो रहा है कजाकिस्तान में। अब इंडिया और यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन, क्योंकि अगर रिसेंट विजिट में ऑलरेडी मैंने बताया रसिया में जो विजिट हुआ आपको, उसके बाद बहुत सारे आपको ट्रेड डील्स जो है वो साइन हो रहे हैं, बहुत सारे आपको जो चीज़ें पर बात हो रही है, जिसमें आपको इंडिया और यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन जो है जिसकी बात चल रही है, जिसमें क्या होगा आपका नेगोशिएशन किया जाएगा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पे। तो एक तो हम लोग ये देख लेते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन जो है आपको यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन, ये क्या है, इसमें कितने कंट्रीज हैं, क्योंकि आपको एग्जाम में क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो ये ऑर्गेनाइजेशन जो है आपको ये स्टैब्लिश हुआ था 2014 में। बहुत हद तक ये आपको यूरोपियन यूनियन जैसा ही काम करता है। इसमें इसको इम्प्लीमेंट बना था 2014 में, बट इसको इम्प्लीमेंट कब किया गया था फुल फ्लेज 2015 में किया गया था। इसके 4 फ्रीडम है, ठीक है, इसके 4 पिलर्स हैं जिस पे ये काम करता है। एक तो फ्री मूवमेंट ऑफ गुड्स, सर्विस, कैपिटल एंड लेबर, ये 4 इसके 4 पिलर हैं जिस पे ये काम करता है। इसमें 5 मेंबर्स हैं, 5 मेंबर कंट्री है ये। आर्मेनिया है, बेलारूस है, कजाकिस्तान है, किर्गिस्तान है, आपको रसिया भी है, ठीक है। तो ये पांचों कंट्री आपको याद रखना है, और इस बहुत हद तक आपको यूरोपियन यूनियन जैसा ही काम करता है। तो ये आपको जो एग्जाम में पूछा जा सकता है, आपको बस ये याद रखना कि इसमें कौन कौन से मेंबर हैं, 5 कंट्रीज मेंबर हैं। नेक्स्ट न्यूज है आपका वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट समिट। तो इसको वेव समिट भी बहुत ज्यादा न्यूज में था आपको, सिंस ये जनवरी से ही न्यूज में चला था। तो जनवरी या फरवरी में इसका क्या हुआ था, सबमिट हुआ था ऑलरेडी। तो जो पहला सबमिट हुआ था वो कहाँ पे हुआ था, इंडिया में हुआ था। फर्स्ट समिट इसका इंडिया में हुआ था, कहाँ पे, मुंबई में हुआ था। और अभी जो आपका चल रहा है वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट समिट, जिसको वेव्स बाजार भी बोलते हैं, ये डिजिटल बी टू बी मार्केट प्लेस लॉन्च किया जाएगा मेलबर्न में, ठीक है। तो आपको पूछा जा सकता है कि रिसेंटली डिजिटल बी मार्केट प्लेस लॉन्च किया गया, कहाँ पे किया गया, तो मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में किया गया, जिसमें आपको 50+ इंडियन और ऑस्ट्रेलियन फिल्म मेकर्स जो है एक साथ काम करेंगे। और को प्रोडक्शन इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज जो है इसमें, और खासकर जो आपको कल्चरल एक्सचेंज है, क्रिएटिविटी जो है, वो सब उन सारी चीज़ों पे ध्यान दिया जाएगा। तो आपको बस ये याद रखना है। तो वेब समिट पहला पूछा जाएगा तो इंडिया में हुआ था, जो कि मुंबई में हुआ था। और अभी पूछा जाए कि आपको वेब्स बाजार समिट जो कि डिजिटल V2B मार्केट प्लेस है, वो कहाँ पे हुआ, तो ये आपको ऑस्ट्रेलिया में हुआ। नेक्स्ट ऑलरेडी मैंने कल आप लोग को बता दिया था कि अभी आपको बिहार में जो है ओंटा सिमरिया प्रोजेक्ट बनाया गया, जो कि कौन से रिवर पे बनाया गया, रिवर गंगा पे बनाया गया। और ये ब्रिज कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेगा किसको, मोकामा जो कि पटना में, एंड बेगूसराय। अभी आपका जो न्यूज़ है वो ऑनलाइन गेमिंग बिल को लेके, जो कि 2025 का है। इसमें बहुत सारे आपको की प्रोविजन ऐड किए गए हैं कि क्या क्या चीज़ें इसमें मतलब आपको जो ऑनलाइन गेमिंग है उसमें क्या क्या सुधार की ज़रूरत है। तो पहला जो प्रोविजन है वो आपको ई स्पोर्ट्स को लेके कि रिकॉग्नाइज किया जाए इसको, ठीक है, एज ए कॉम्पिटेटिव स्पोर्ट्स इन इंडिया। उसके अलावा जो मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स है, फ्रेम किया जाए गाइडलाइन स्टैंडर्ड टू कंडक्ट द ई स्पोर्ट्स इवेंट्स। ट्रेनिंग की बात की गई है, टेक्नोलॉजी की बात की है, खासकर ई स्पोर्ट्स जो है उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की बात की गई है। उसके बाद उन्होंने बात किया प्रमोशन ऑफ सोशल एंड एजुकेशनल गेम्स की। तो इसमें भी आपको कैटेगरीज रजिस्टर ऑनलाइन गेम, सोशल गेम जैसे कि ई स्पोर्ट्स हो गया, सोशल गेम हो गए, इन सारी चीज़ों पे बात किया गया। सेफ एज अप्रोप्रिएट सोशल गेम होना चाहिए, एजुकेशनल गेम होना चाहिए। स्किल डेवलपमेंट की बात की गई, डिजिटल लिटरेसी की बात की गई, कल्चरल और एजुकेशनल गेमिंग कंटेंट की बात की, और इंडियन वैल्यू को प्रिजर्व करने की बात की गई है। कुछ इसमें प्रोविजन प्रोवाइड करने की भी बात की है, जैसे कि हार्मफुल ऑनलाइन गेम मनी गेम्स होते हैं उनको रोकने की बात की है, जिसमें कंप्लीट बैन की लगाने की बात की है किस चीज़ पे, ऑफरिंग और ऑपरेटिंग द ऑनलाइन मनी गेम्स। और इवन अगर वो इरेस्पेक्टिव अगर वो स्किल पे बेस्ड है, चांस पे बेस्ड है, उससे कोई मतलब नहीं, बट उस गेम को कंप्लीट बैन किया जाएगा जो आपको आपको गेम मनी से रिलेटेड है। बैन ऑन एडवर्टाइजमेंट एंड प्रमोशन ऑफ द मनी गेम्स। और फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन जैसे कि आपको ऑनलाइन गेम्स में होते हैं, ठीक है, इन सारी चीज़ों को रोकने की बात की गई है। एम्पावरमेंट टू द ब्लॉक एक्सेस टू द अनलॉफुल गेमिंग। अनलॉफुल गेमिंग बहुत सारे आपको इंडिया में है, उसको किसके अंदर प्रोवाइड किया जाता है, तो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 के अंदर प्रोवाइड किया जाता है। तो इन सब चीज़ों पे रोकथाम लगाने की बात की गई है। स्टैब्लिशमेंट एंड ऑनलाइन गेमिंग अथॉरिटी बनाने की बात की, अभी तक इंडिया में नहीं है, जिसको ये बनाने की बात हुई है। उनका फंक्शन क्या होगा, आपको कैटेगराइजेशन करेंगे, रजिस्ट्रेशन करेंगे ऑनलाइन गेम्स की। और फिर जो आपको गेम की क्वालिफिकेशन क्या होने चाहिए,
जो मनी गेम है वो की कोर एरिया है जहाँ पे बात किया जाएगा। नेक्स्ट न्यूज़ है आपका मनिका विश्वकर्मा से, ठीक है। इनको क्राउन किया गया एज अ मिस यूनिवर्स ऑफ इंडिया। मिस यूनिवर्स इंडिया है, ठीक है, मिस यूनिवर्स नहीं है। 2025 की मिस यूनिवर्स ऑफ इंडिया। ये मिस यूनिवर्स जो कंपटीशन आपका होने वाला है 74th एडिशन 2025 का जो होगा वहाँ पे इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगी। तो एक बार हम लोग ये भी देख लेते हैं। एक तो नाम याद रखना आप लोग, मनिका विश्वकर्मा, जो कि आपको इंडिया को रिप्रेजेंट करने वाली है। जो आपको 2025 का जो मिस यूनिवर्स होगा आपको 74th नंबर का होगा, ये कहाँ पे होने वाला है, थाईलैंड में होने वाला है। तो ये याद रखना आपको 2025 में होगा, प्लेसेस याद रखना, 74th एडिशन और थाईलैंड। 73rd जो आपका 2024 में हुआ था, ये कहाँ पे हुआ था, ये मैक्सिको में हुआ था। और इसमें जो विनर थी आपको कौन थी, विक्टोरिया केजर, ठीक है, जो कि आपको डेनमार्क से थी। और इवन जो आपका जो मिस वर्ल्ड हुआ था 2025 का, वो कहाँ पे हुआ था आपको, इंडिया हैदराबाद में हुआ था। और इसकी जो विनर थी वो थाईलैंड की थी। और आप लोग के लिए क्वेश्चन है, अगर आप लोगों को पता है तो कमेंट सेक्शन में नाम बताना मुझे कि उनका नाम क्या है। नेक्स्ट न्यूज़ है कि नासा विल स्टार्ट अ न्यूक्लियर रिएक्टर ऑन द मून। तो हो सकता है कि आपको पूछा जाए कि रिसेंटली विच स्पेस एजेंसी स्टार्ट अ न्यूक्लियर रिएक्टर ऑन द मून। तो कौन किसने किया है, तो ऑप्शन में हो सकता है नासा हो, जाक्सा हो, ईएसए हो, या फिर आपको इसरो हो। तो इसका आंसर वैसे क्या होगा, नासा होगा। और नासा जो है वो 2030 तक इसको स्टार्ट करने वाला है। बट नासा के इसके अलावा बहुत सारे आपको क्या है मिशन है, जैसे कि एक्सियम 4 मिशन रिसेंटली आप लोगों ने देखा होगा, जिसमें शुभांशु शुक्ला गए हुए थे। इसके अलावा अपोलो मिशन है इसका। इसके अलावा देखा जाए तो और क्या आपका पार्कर, जो कि आपको सन से रिलेटेड है। तो बहुत सारे आपको नासा के डेवांची मिशन है, ठीक है। तो ये सब बहुत सारे मिशन है जो कि आपको याद रखना है। एक्सियम 4 तो याद रखना, जो कि आपको बहुत दिन से न्यूज़ में चल रहा है। और पार्कर सोलर, क्योंकि ये भी आपको न्यूज़ में चल रहा है। तो आपको 2030 तक क्या हो जाएगा, न्यूक्लियर रिएक्टर बनाने की बात हो रही है, कहाँ पे, मून पे। और बनाएगा कौन, नासा। तो ये आज का न्यूज़ था आप लोगों के लिए। नेक्स्ट ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए, द एक्वानट डाइव्स वेयर कंडक्टेड इन द कोलैबोरेशन विद द विच कंट्री। जो आप लोग ने डीप मिशन, जिसको मैंने बहुत कॉम्प्रिहेंसिव वे में आप लोग को बताया था, उसमें इंडिया जो है कौन से कंट्री के साथ कोलैबोरेट करके आपको एक्वानेट को डाइव जो किस कंट्री के साथ हो रहा है। तो यहाँ पे ऑप्शन आपको यूएसए, यूके और फ्रांस और रसिया। अगर आपको आंसर पता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखना। थैंक यू सो मच। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं।